हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 18 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले गुप्त साम्राज्य के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, द क्वेश्चन नंबर 1 इज गुप्त साम्राज्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के सामंत रहे होंगे। इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारत के स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपने आंसर्स को टू द पॉइंट एंड लिमिटेड वर्ड्स में डील करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है चंद्रगुप्त प्रथम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था जिसने महाराजा घिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। इन्होंने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इन्हीं से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। दोस्तों आपको इस आंसर को इसी प्रकार से फैक्ट्स लिखकर सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है समुद्रगुप्त। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी का पुत्र समुद्रगुप्त महान योद्धा व कुशल सेनापति था। अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखने के कारण इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त ने विक्रमेक, व्याघ्र पराक्रम, कविराज तथा अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। ये विष्णु का उपासक था। इसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा तथा उत्तर में कश्मीर की तलहटी तक विस्तृत था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। इसी से समुद्रगुप्त की विजयों का पता चलता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी तथा उच्चकोटि का कवि था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। दोस्तों आपको एग्जाम में इसी प्रकार से डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर अपने आंसर्स को लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा 4th क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गुप्तवंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी थे जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। इसके अलावा इनके अभिलेखों से इनके अनेक नामों का पता चलता है जैसे विक्रमांक, परम भागवत, देवश्री, प्रतीर्थ, सिंह विक्रम, अजित विक्रम आदि। कालिदास, धन्वंतरी, वरामिहिर जैसे प्रसिद्ध नवरत्न इनके दरबार में ही रहते थे। इनकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र तथा दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान इनके ही दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों ही प्रकार से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया जिससे इनके शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इसलिए इनके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन शुरू करवाया था। इसके अलावा मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण भी कराया था। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर में आप कोई भी 3 से 4 डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फाहियान। दोस्तों इस
क्वेश्चन का आंसर होगा कि चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु व लेखक फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। ये भारत में 14 वर्ष तक रहा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक फोकुओ है। इस पुस्तक में इसने मध्य प्रदेश की जनता को सबसे सुखी व समृद्ध बताया है। दोस्तों, एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में फैक्ट्स लिखकर इसे कंप्लीट करना है। सो लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कुमारगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त राजगद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए व अश्वमेध मुद्राएं चलाई। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में ही की गई। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसने सबसे अधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की। दोस्तों, गुप्तवंश के 2 शासकों ने ही अश्वमेध यज्ञ किया। पहला शासक समुद्रगुप्त तथा दूसरा कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है स्कंदगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। इनके समय भारत में हुनों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, लेकिन हुनों के आक्रमण से भारत की रक्षा करने में ये पूरी तरह सफल रहे। इनके जूनागढ़ अभिलेख में हुनों की पराजय का जिक्र है। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। इन्होंने कुमारादित्य, देवराज, विक्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की। स्कंदगुप्त ने कर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। दोस्तों, स्कंदगुप्त के बाद कोई भी गुप्त शासक हुनों को रोकने में सफल नहीं हो सका, जिससे गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हून। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हून मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति थी, जो अपने बर्बर कृत्यों के लिए प्रसिद्ध थी। इनका राज्य फारस से खेतान तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। तोरमान तथा मिहिरकुल भारत में प्रसिद्ध हून शासक थे। मिहिरकुल को एक चीनी यात्री बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्तिभंजक मानता था। गुप्त शासकों ने अन्य राजाओं के सहयोग से मिहिरकुल को कश्मीर तक खदेड़ दिया था। दोस्तों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है मिहिरकुल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मिहिरकुल हून शासक तोरामन या तोरमान का पुत्र था, जो 510 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। मिहिरकुल को एक चीनी यात्री बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक मानता था। गुप्त शासकों ने अन्य राजाओं के सहयोग से मिहिरकुल को कश्मीर तक खदेड़ दिया था। दोस्तों, आपको अपने आंसर्स में जहां तक पॉसिबल हो सीधे फैक्ट्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गुप्त काल के कुछ प्रसिद्ध मंदिर निम्न है। 1. मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित तिगवा का विष्णु मंदिर। 2. मध्य प्रदेश के नागौद में स्थित भूमरा का शिव मंदिर। 3. मध्य प्रदेश में नचना कुठार का प्रसिद्ध पार्वती मंदिर। 4. उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी के तट पर स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 5. उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतर गांव में स्थित ईंटों द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर। नागौद मध्य प्रदेश में स्थित खोह का शिव मंदिर आदि प्रमुख गुप्तकाल के मंदिर है। दोस्तों, आपको ऐसे
क्वेश्चन के आंसर्स को सीधे फैक्ट्स लिखकर कंप्लीट करना है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।